ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 18वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 8। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 8वां श्लोक है दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैवं त्याग फलम लभेत। श्लोक दोबारा। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। श्लोक का संधि विच्छेद है दुःखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलम लभेत। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दुःखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलम लभेत। श्लोक में शब्दों का अर्थ है यत अर्थात जो, कर्म अर्थात कर्म, दुखम अर्थात दुख रूप, एव अर्थात ही, इति अर्थात ऐसा, ऐसा समझ, काय अर्थात शारीरिक, क्लेश अर्थात कष्ट के, भया अर्थात भय से, त्यजेत अर्थात त्यागता है, स अर्थात वह, राजसम अर्थात राजसी, त्यागम अर्थात त्याग, कृत्वा अर्थात करने के बाद, त्याग फलम अर्थात त्याग का फल, एव अर्थात ही, न लभेत अर्थात नहीं पाता। शब्दों के अर्थ दोबारा। यत अर्थात जो, कर्म अर्थात कर्म, दुखम अर्थात दुख रूप, एव अर्थात ही, इति अर्थात ऐसा, काय अर्थात इति अर्थात ऐसा समझ, काय अर्थात शारीरिक, क्लेश अर्थात कष्ट के, भया अर्थात भय से, त्यजेत अर्थात त्यागता है, स अर्थात वह, राजसम अर्थात राजसी, त्यागम अर्थात त्याग, कृत्वा अर्थात करने के बाद, त्याग फलम अर्थात त्याग का फल, एव अर्थात ही, न लभेत अर्थात नहीं पाता। श्लोक का अर्थ है जो कर्म
दुख रूप ही है ऐसा समझ शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है, वह राजसी त्याग करने के बाद त्याग का फल ही नहीं पाता। इसके पीछे के श्लोकों में बात चल रही है संन्यास योग की, और हमने जैसे समझा है कि यज्ञ, कर्म, दान, तप, आत्मिक स्मृति का तप, ये कर्म अनिवार्य है, इन्हें त्यागना नहीं चाहिए। और इसी प्रसंग में इन संसार में त्याग विशेष किस बात का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है। इस पर भगवान ने ऐसे बताया है कि इस संसार में एक तो सांसारिक आसक्ति और कर्म फल का त्याग जो है, ऐसा त्याग वास्तव में करना चाहिए। और आज के इस श्लोक में आगे की बात बताई हुई है। जैसे श्लोक नंबर 7 में हमने समझा है कि प्रकृति के द्वारा बरबसी होकर मनुष्यों को कर्म करने पड़ते हैं। तो जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं जिससे शरीर चलता है, तो उन क्रियाओं को जबरियन त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में ऐसे कई सारे श्लोक हैं जिसमें हमने समझा है आत्मा जब इस शरीर में अर्थात प्रकृति में आती है, तो प्रकृति के 3 गुणों के कारण आत्मा को कुछ कर्म बरबस होकर करने पड़ते हैं। तो मल मूत्र त्याग या शारीरिक जो भी जिससे जीवन चलता है, तो ऐसे जो कर्म है जिससे हठयोगी जबरदस्ती हठपूर्वक त्यागते हैं, तो वास्तव में ऐसा त्याग जो है वो तामसी त्याग कहलाता है, और हठपूर्वक कोई भी प्रकार के कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। अभी आज के इस श्लोक में उसके आगे की त्याग की बात चल रही है। जो कर्म दुख रूप है ऐसा समझ शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है, वह राजसी त्याग करने के बाद त्याग का फल नहीं पाता। अर्थात ऐसे कोई कर्म है त्यागने के जो मजबूरीवश किए जाते हैं, कष्ट के भय से त्यागता है, तो ऐसा राजसी त्याग करने के बाद अर्थात मजबूरी से जबरियन त्याग करने के बाद ऐसे त्याग का फल नहीं पाता है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो जनहित का कर्म दुख रूप ही है ऐसा समझ शारीरिक, मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है, वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्म भावी देह भावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता है। तो आत्मिक स्थिति न रहना, अनात्म भावी, देह भावी अर्थात देहभान में होकर जो मजबूरी से त्याग किया जाता है, ऐसे त्याग का फल या प्राप्ति नहीं हो पाती है। या जैसे यहाँ श्लोक में बात चल रही है, जो जनहित का कर्म दुख रूपी है ऐसा समझ करके शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है, मजबूरी से त्याग दिया, तो ऐसे राजसी त्याग के बाद ऐसे त्याग का फल नहीं मिलता। ऐसे तो हम कई सारी मुरलियों में इस बात को सुनते आए हैं, त्याग से भाग्य बनता है। इसके पीछे श्लोक में बात चल रही थी सर्वस्व त्यागी की, अर्थात सर्वंश त्यागी भी और सर्वस्व त्यागी भी। मुरलियों में जैसे बाबा नष्टमोहा की बात को बताते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है। पीछे के श्लोक में सर्वस्व त्यागी में एक पॉइंट इस तरह से चला था, जैसे शंकर जी के साथ रहने वाला नंदी, वो अपने जीवन को पूरी तरह से त्याग देता है और सुख सुविधाओं को, और एक भगवान के पीछे ही लग जाता है। तो ऐसे सर्वस्व त्यागी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्लोक में बात चल रही है राजसी त्याग की, तो वो तो सात्विक त्याग है जिसमें सर्वस्व त्यागी बन जाते हैं। और राजसी त्याग में बताया देहभान वश होकर के जो त्याग किया जाता है मजबूरी से, तो ऐसे त्याग का फल नहीं पाता। अर्थात ऐसे त्याग से जो भाग्य की प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती है। श्लोक का अर्थ है
अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। कार्य कर्म का सर्वथा परित्याग अनुचित है, क्योंकि ऐसी जबरियन की गई मूर्खता से हठपूर्वक इंद्रिय उत्साधनार्थ उस दैहिक आवेगी के कर्म का सर्वथा त्याग देह और आत्मपीड़ादायी कलियुगी तामसी त्याग कहलाता है। अध्याय 18 का 8वां श्लोक। यत् कर्म दुखम एव इति, जो कर्म दुख रूप ही है ऐसा समझ। काय क्लेश भयात् त्यजेत, शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है। स राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत, वह राजसी त्याग करने के बाद त्याग का फल ही नहीं पाता। यत् कर्म दुखम एव इति काय क्लेश भयात् त्यजेत, स राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत। भावार्थ, जो जनहित का कर्म दुख रूप ही है ऐसा समझ शारीरिक मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है, वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्मभावी अर्थात देहभावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता। अध्याय 18 का 9वां। कष्ट के भय से त्यागता है। स राजसम का सर्वथा त्याग देह और आत्मदायी कलियुगी तामसी त्याग कहलाता है। अध्याय 18 का 8वां श्लोक। यत् कर्म दुखम एव इति, जो कर्म दुख रूप ही है ऐसा समझ। काय क्लेश भयात् त्यजेत, शारीरिक कष्ट के भय से त्यागता है। स राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत, वह राजसी त्याग करने के बाद त्याग का फल ही नहीं पाता। यत् कर्म दुखम एव इति काय क्लेश भयात् त्यजेत, स राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम एव न लभेत। भावार्थ, जो जनहित का कर्म दुख रूप ही है ऐसा समझ शारीरिक मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है, वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्मभावी अर्थात देहभावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता। अध्याय 18 का। अभी आगे है श्लोक में जो त्याग की बात चल रही है उस संबंधित पॉइंट। गैम्बलिंग खेल रहे हैं, देह को भी अर्पण कर रहे हैं, देह के संबंधों को भी अर्पण कर रहे हैं और देह के पदार्थों को भी अर्पण कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार का अर्पण करने में कौन सा सहज है और कौन सा सबसे कठिन है? मन बुद्धि को जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन तो होगा ही, वो तो बात नहीं। लेकिन जो बोला देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ, इन तीनों से बुद्धियों को हटा लेना, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। तो इन तीनों बातों में ज्यादा कठिन कौन सा है? हैं? देहभान का त्याग करना। क्या? अपनी देह की सुरक्षा का त्याग कर देना कि देह की सुरक्षा कैसे होगी अगर हम ईश्वरीय कार्य में इस तरह झोंक देंगे अपने को, तन को, तो देह का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए बाप ने कोई गारंटी दी है? अरे दी है कि नहीं दी है? क्या गारंटी दी है?
मेरे ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहेंगे वो बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो देह की चिंता नहीं करेंगे। फिर दूसरा संबंध की बात आती है। संबंध तो बता ही दिया। कौन से संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है? पति पत्नी के संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है, उसका त्याग करना। और फिर तीसरा देह के पदार्थ। ये पदार्थ मिलेगा तो हम ज्ञान में चलेंगे, ये थर्ड क्लास त्याग है। ये पदार्थ नहीं चलेगा तो बाप बाप कुछ नहीं, ज्ञान व्यान कुछ नहीं, रोने लग पड़ते हैं, जार जार आंसू बहाने लग पड़ते हैं। है थर्ड क्लास त्याग। ये नहीं समझते कि अष्टदेवों की लिस्ट में आने वाले तीनों प्रकार का त्याग करने में सबसे आगे होंगे या पीछे होंगे? सबसे आगे होने चाहिए। हमारी परीक्षा ही क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधों से नष्ट मोहा। तो गैम्बलिंग खेल रहे हैं, देह को भी अर्पण कर रहे हैं, देह के संबंधों को भी अर्पण कर रहे हैं और देह के पदार्थों को भी अर्पण कर रहे हैं। इन तीनों प्रकार का अर्पण करने में कौन सा सहज है और कौन सा सबसे कठिन है? मन बुद्धि को जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन तो होगा ही, वो तो बात नहीं। लेकिन जो बोला देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ, इन तीनों से बुद्धियों को हटा लेना, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देना। तो इन तीनों बातों में ज्यादा कठिन कौन सा है? हैं? देहभान का त्याग करना। क्या? अपनी देह की सुरक्षा का त्याग कर देना कि देह की सुरक्षा कैसे होगी अगर हम ईश्वरीय कार्य में इस तरह झोंक देंगे अपने को, तन को। तो देह का पालन पोषण कौन करेगा? इसके लिए बाप ने कोई गारंटी दी है? अरे दी है कि नहीं दी है? क्या गारंटी दी है? मेरे ईश्वरीय सेवा में जो बच्चे लगे रहेंगे वो बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते। तो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो देह की चिंता नहीं करेंगे। फिर दूसरा संबंध की बात आती है। संबंध तो बता ही दिया। कौन से संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है? पति पत्नी के संबंध में जास्ती बुद्धि जाती है, उसका त्याग करना। और फिर तीसरा देह के पदार्थ। ये पदार्थ मिलेगा तो हम ज्ञान में चलेंगे, ये थर्ड क्लास त्याग है। ये पदार्थ नहीं चलेगा तो बाप बाप कुछ नहीं, ज्ञान व्यान कुछ नहीं, रोने लग पड़ते हैं, जार जार आंसू बहाने लग पड़ते हैं। है थर्ड क्लास त्याग। ये नहीं समझते कि अष्टदेवों की लिस्ट में आने वाले तीनों प्रकार का त्याग करने में सबसे आगे होंगे या पीछे होंगे? सबसे आगे होने चाहिए।
हमारी परीक्षा ही क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। काय से नष्टो मोहा? देह से नष्ट मोहा, देह के पदार्थों से नष्ट मोहा, देह के संबंधों से नष्ट मोहा। तो अभी आगे है 14वें अध्याय के श्लोक की रिवीजन, और रिवीजन का श्लोक है अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23। यह प्रसंग चल रहे श्लोकों में प्रकृति के 3 गुणों से जो पार हो जाता है उनके लक्षण किस तरह से होंगे और किस तरह से पार जाना चाहिए, और ऐसों के लक्षण क्या हो सकते हैं। और इसी प्रसंग में यहाँ अध्याय 14 का श्लोक नंबर 23 है। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। अर्थात उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सता चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। श्लोक में पीछे जैसे प्रसंग चल रहा था जो हमने समझा है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा है जो इन प्रकृति के 3 गुणों से पार जाता है उनके लक्षण कैसे होंगे, और किस पुरुषार्थ से पार जाता है उसका आचरण कैसे होगा, और कब वो पार जाता है। इस पर भगवान ने अर्जुन को इस बात को समझाया है कि ऐसी आत्माएं जो सत्वगुण से भी प्रभावित नहीं होती, अर्थात कोई आत्मा सात्विक स्टेज वाला व्यवहार करती है तो उससे भी प्रभावित नहीं, और कोई तमोप्रधान अवस्था वाला व्यवहार करते हैं तो उनसे भी प्रभावित नहीं होती, ना किसी से ईर्ष्या करते, ना द्वेष करते हैं, ना किसी से कोई आकांक्षा करते हैं। और इसी तरह से अगले श्लोक में इस बात को बताया है जो हमेशा साक्षी होकर के रहता है, तटस्थ होकर रहता है, इन मायावी गुणों से कभी भी विचलित नहीं होता, और जो भी मायावी गुणों से प्रभावित होकर के कर्म करते हैं तो ये गुण आपस में वर्तन कर रहे हैं ऐसे समझ करके स्थिर रहता है, अपने को स्थिर होकर डोलता नहीं है। तो यही बात आज के इस श्लोक में बताई हुई है। उदासीन की भांति रहते हुए जो गुणों से हिलता नहीं है, उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं। ऐसे समझकर जो कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कैसे भी परिस्थिति में जो आत्मा हिलती नहीं है बल्कि सात्विक बुद्धि से स्थिर रहती है। तो उदासीन की भांति रहना अर्थात प्रकृति के गुणों से प्रभावित न होना अर्थात साक्षी दृष्टा होना, इस बात को बताया हुआ है। आगे श्लोक का उच्चारण। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं, और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं।
ऐसा समझकर जो किसी भी परिस्थिति वश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति लिङ्गते। उदासीन की भांति रहते हुए जो प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रजतम गुणों से हिलता नहीं और मायावी सत्व रजादि क्रमशः 3 गुण ही सदा चतुर्युगी में भी आवर्तन करते हैं, ऐसा समझकर जो किसी भी परिस्थिति वश अपने पुरुषार्थ में कभी भी डोलता नहीं, भली भांति हिमवान युधिष्ठिर जैसा सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। आगे है श्लोक में जो बात आई है, उदासीन की भांति रहते हुए गुणों से हिलता नहीं। VCD नंबर 2259, VCD नंबर 2259। मैं जब आता हूं तो त्रिकालदर्शी हूं या नहीं हूं? त्रिकालदर्शी हूं, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए मुझे आगे पीछे का सब याद है। तो जब मैं त्रिकालदर्शी हूं तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में कौन सी आत्मा पूरे 84 जन्म लेने वाली है? इस मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा मेरा बच्चा है, ये जानता हूं या नहीं जानता हूं? है? जानता हूं। जरूर मैं उसी में प्रवेश करूंगा। जितना बड़ा साहूकार होगा उतना उसके घर का बढ़िया फर्नीचर भी होगा। तो मैं इसमें प्रवेश करता हूं, शरीर रूपी रथ में। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इदं शरीरम, ये शरीर रूपी रथ मेरा कर्म करने का क्षेत्र है। क्या है? और हे अर्जुन, तेरा भी ये शरीर रूपी रथ युद्ध करने का कर्म क्षेत्र है, युद्ध भूमि है। गीता के पहले श्लोक में क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। ये युद्ध भूमि है। क्या? बाप का जो शरीर है वो क्या है? युद्ध भूमि है। अच्छे बच्चे भी पैदा होते हैं और बुरे बच्चे भी पैदा होते हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे आपस में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ेंगे तो फैसला करने के लिए किसके पास जाएंगे? बाप के पास जाएंगे। बाप का फिर धर्म क्या है? अच्छे बच्चों को जिंदा रखना और जो बुरे बच्चे हैं उनको जान से मार देना है? क्या धर्म है? है? तो वो ऐसा बाप है जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसों का भी संवर्धन करता है और अच्छे से अच्छे कर्म करने वाले देवताओं का भी संवर्धन करता है। भगवान के 3 बड़ल्ले बच्चे हैं। वैसे तो 33 करोड़ देवताएं हैं, लेकिन उनमें एक ही ऐसा देवता है जिसको राक्षस भी मानते हैं और मनुष्य भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। सब में उसकी मान्यता है। क्या?
वो मुखिया है या परिवार का या नहीं? तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? है मुख की तरह होना चाहिए, सब प्रकार की चीजों को खाता है यही मुख। लेकिन ये जो मुख खाता है, क्या सिर्फ आंख को ही ताकत देता है? कान को ही ताकत देता है क्या? ज्ञानेंद्रियों को ही ताकत देता है? ज्ञानेंद्रियां सुखदायी कर्म करने वाली हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, तो उनको ही पावर देता है या भ्रष्ट इंद्रियों को भी पावर देता है? पावर तो सबको देता है। जिंदा रहने का हक सभी को है या कोई को है कोई को नहीं है? सबको है। बिच्छू है, सांप है, उसको जितना दूध पिलाओगे फिर भी उसकी गिरफ्त में आ जाएगी तुम्हारी उंगली, तो क्या करेगा? काटेगा जरूर। ये उसका धर्म है। तो इस सृष्टि की सभी आत्माएं अपने अपने धर्म का पालन कर रही है। जो बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट वो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर जो दुख देते हैं, वो बाप के बच्चे हैं, बाप की बातों को समझने वाले हैं या बाप की बातों को समझने वाले भी नहीं हैं? छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी छोटे बच्चे हैं तो आत्माएं ना, अबोध आत्माएं हैं। छोटा बच्चा है, कितना भी समझाओ, आग की तरफ नहीं जाना, उसमें हाथ नहीं डालना, वो क्या करेगा? फिर भी रेंग के जाएगा, उसी में हाथ डालेगा। ये स्वभाव है। सारी दुनिया इस स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, निसर्ग कहो, इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई है। हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में उसका अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इसलिए गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के द्वारा हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में कर्म स्वभावतः भरे हुए हैं। जब समय की सुई वहां आती है तो वो ही कर्म वो करती है जो उसने कल पूर्व में किया था। तो आत्मा स्वयं करती है या प्राकृतिक रूप से आत्मा में वो कर्म अनेक जन्मों के भरे हुए हैं? क्या सच्चाई है? स्वतः ही प्राकृतिक रूप से स्वभावतः हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में वो कर्म भरे हुए हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में आकर के कहता है मैंने ये किया, मैं स्वर्ग बनाऊंगा। क्या क्या समझता है? मैं की गुहार लगाता है, मैं करने वाला हूं। अरे मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, ना अच्छा न बुरा। ये सच्च रूपी चक्र में जैसे भगवान बाप ज्ञान सूर्य बंधा हुआ है कर्म करने के लिए,
इस पतित सृष्टि में आने के लिए बंधा हुआ है, ऐसे हम आत्माएं भी इस सृष्टि में आने के लिए, पार्ट बजाने के लिए बंधी हुई है। अगला पॉइंट है प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए गुण। वार्तालाप नंबर 1533, डिस्कशन नंबर 1533। देवताएं त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। 3 गुण है, सत्य, रज और तम। जो सतयुग में देवताएं होते हैं वो सत्व प्रधान होते हैं। वो सत्व गुण जो है वो रजोगुण को और तमोगुण को दबा के रहता है। माने आत्मा के अंदर जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हैं वो मर्ज रहते हैं। कब? सतयुग और त्रेता में। और द्वापर में क्या होता है? रजोगुण इमर्ज हो जाता है, वो तमोगुण को और सत्व गुण को दबा देता है। और कलयुग में क्या होता है? तमोगुण ऊपर आ जाता है और रजोगुण को, सत्व गुण को दबा देता है। अगला पॉइंट है, श्लोक में जो बात आई है माया निर्मित गुण, तो ये प्रकृति के गुण जो है माया द्वारा निर्मित किए हुए हैं। वीसीडी नंबर 2220। रुद्र अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाले, रौद्र रूप धारण करने वालों में भी मुखिया है, जिसे रुद्र भगवान शंकर कहा जाता है भक्ति मार्ग में। परंतु गलती से शंकर और शिव आत्मा को एक ही समझ लिया। नहीं, शिव अलग है, सर्वोपरि है, और शंकर आत्मा अलग है। शंकरण का पार्ट बजाने वाली, सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, तीनों गुणों का संघात है। शिव सिर्फ सत्व गुण का संघात, उसमें राजसीपन और तामसीपन कभी आता ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें इन तीनों गुणों का समावेश होता है। तो ये सारी सृष्टि, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो त्रिगुणमयी माया से भरपूर रहता है। सदैव नहीं, समय के अनुसार। सत्व प्रधान है तो सात्विक गुण प्रधान है, रजो प्रधान द्वापर युगी द्वैतवादी सृष्टि है तो रजस प्रधान है, और तमो प्रधान सृष्टि है तो वो बीज मनुष्य सृष्टि का सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना सुखदायी दुनिया का भी बीज एक है और दुखदायी दुनिया का भी बीज एक ही है, और वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। आत्माओं का परमपिता नहीं है।
3 गुण सदा चतुर्युगी में आवर्तन करते रहते हैं। VCD नंबर 1907, VCD नंबर 1907। बाप आकर के बताते हैं, ये प्राकृतिक रूप से ड्रामा बना हुआ है। प्रकृति त्रिगुणमयी है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों में क्रमशः आवर्तन करती रहती है। सृष्टि भी आवर्तन करती है, मनुष्य भी आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज 3 गुणों ने आवर्तन करती है। इसलिए सत्व प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर और तमो प्रधान कलयुग का आवर्तन होता ही रहता है। परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ में अडोल रहता है। VCD नंबर 2847, VCD नंबर 2847। तो जो जन्म जन्मांतर खड़ा रहने वाला है वो अक्षर कौन सा है? उर्दू में वो अक्षर दिखाते हैं अलफ, खड़ा डंडा। और शूटिंग पीरियड में भी खड़ा रहेगा या गिर जाएगा? हाँ, खड़ा रहता है। अटल अखंड अडोल, कल बताया था ना, कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। वो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, बाकी सारे सितारे उसका चक्कर काटेंगे, अपना अपना स्थान छोड़ते रहेंगे। चक्कर काटेंगे, स्थान छोड़ना पड़ेगा ना, हाँ, छोड़ते रहे। बाकी वो एक है जो अटल अखंड अडोल खड़ा रहता है। तो शूटिंग पीरियड में भी अटल खड़ा रहता है, या कोई माया हिलाती है तो हिल करके गिर जाता है और भाग जाता है? हाँ, जैसे बताया, यहाँ ढेर के ढेर ब्राह्मण आते हैं, आज आते हैं, कल भाग जाते हैं। अरे ये संसार रूपी वृक्ष है ना, अश्वत्थ वृक्ष दिखाया है ना गीता में। तो वृक्ष में क्या होता है? पुराने पत्ते जड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। तो बताया ये तो इस संसार रूपी वृक्ष की है, ये नियति है। और शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की दुनिया जो शूटिंग होती है इस संसार की, संसार रूपी वृक्ष की, उसमें भी ये नियति है या नहीं? पुराने पुराने जड़ते रहते हैं और नए नए आते रहते हैं। लेकिन आखिरी फिर क्या होता है? अरे वो वृक्ष जो है, जो 5000 वर्ष की आयु वाला षष्ठी रूपी वृक्ष, पुराना वाला गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो सारे ही गिर जाएंगे पत्ते, सारे ही गिरेंगे या कोई ठहरेगा भी? हाँ, उन पत्तों का कहो, उन टहनियों का कहो, फलों फूलों का कहो, तने का कहो, जड़ों का, अरे सबका जो बीज है वो नहीं गिरता है, वो तो अटल अखंड अडोल है। जब वृक्ष तैयार होता है ना परिपक्व अवस्था में, तो वो पहला बीज पहले तैयार होता है। श्लोक में बात आई है, युधिष्ठिर जैसा स्थिर रहता है। VCD नंबर 827। युद्ध में स्थिर रहने वाला अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है कि बीच में ही खत्म हो जाता है? अंत तक रहता है। और ब्रह्मा का पार्ट क्या हुआ? बीच में खत्म हो गया। इसलिए एक टाइम पर दोनों पार्ट नहीं है। धारणावान जो युधिष्ठिर कहा जाता है, धारणाओं का राजा कहा जाता है, वो धारणा वाली आत्मा अभी भी धारणा का ही ज्ञान सुना रही है।
लेकिन कोई तन में प्रवेश होकर के युधिष्ठिर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी। युद्ध में स्थिर रहेगी। जो गायन है धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, धरती पर गिर जाओ भले मृत्यु हो जाए तो भी धर्म को छोड़ने वाली आत्मा नहीं है। बल शरीर छूट गया, देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, देह छूट गई फिर भी वो आत्मा अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कि भाग गई? कर रही है। जो कर्ण का पार्ट है वो अलग पार्ट है। कर्ण माने कान। शिव बाबा सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हैं? कौन सुनता है? कान सुनते हैं। वो कानों में अव्वल नंबर कान का पार्ट बजाने वाला ही कौन सी आत्मा हुई? ब्रह्मा बाबा। सुनती है, कोई जरूरी नहीं है समझती भी है। समझती भी है? समझती नहीं है, सुनती है। आगे श्लोक में बात आई है हिमवान युधिष्ठिर की। बीसीडी नंबर 1849। मक्खन काय में से निकलता है? दही में से। और दही से कनेक्टेड पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। जैसे दही जाम होता है वैसे बर्फ भी जाम होती है। पार्वती के बाप का नाम क्या? हिमवान। जैसे कहते हैं धनवान, वैसे हिमवान। हिम माने बर्फ वाला। हिमालय बर्फ का आलय, बर्फ का घर। कौन हुआ हिमालय? है बर्फ का घर कौन हुआ? कोई व्यक्ति है? जैसे नदियों के नाम है तो कोई व्यक्ति हुए, सागर है तो भी कोई व्यक्ति हुआ। ऐसे ही पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ जहां सदा बर्फ जमी रहती है, बर्फ की तरह दही भी जाम, बर्फ भी जाम। लिक्विड तो होता नहीं। तो ये हिमवान किसके लिए बोला? पार्वती के पिता के लिए बोला। तो जो पार्वती का पिता है वो कौन हुआ? है पार्वती कहो, राधा कहो। राधा कौन से वंश की? चंद्रवंश की। तो चंद्रवंशियों का बाप कौन हुआ? चंद्रमा। और चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का। श्लोक में बात आई है युधिष्ठिर जैसे सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो सात्विक बुद्धि किस तरह होती है? बीसीडी नंबर 813। ब्रह्मा वाली आत्मा जो भी कर्म किए, जो भी वाचा बोली, वो राइटियस बोली उस मुख से या लेफ्टिस्ट बोली? लेफ्टिस्ट बोली। ब्रह्मा ने जो कर्म किए हैं, कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना। तो कर्मों के हिसाब से तो ब्रह्मा ने राइटियस कर्म ही की।
कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में ये अनुभव किया हो कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। है कोई कहता है कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से थप्पड़ मारा, हमको रुलाया? कोई नहीं कह सकता। तो वो राइट हैंड हुआ, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गया। अभी वो आत्मा है या नहीं है? है। अभी भी वो आत्मा अंत तक संसार में प्रत्यक्ष होगी तो अधर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी या धर्मराज के रूप में प्रत्यक्ष होगी? फिर भी धर्म का राजा ही होगी। तो राइटियस हुई या लेफ्टिस्ट हुई? आगे है युधिष्ठिर जैसे सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। वार्तालाप नंबर 1721, डिस्कशन नंबर 1721। ब्रह्मा के हाथ में गदा, कुछ भी बात हो जाती, कुछ भी परेशानी आ जाती, कहीं भी मुझान हो जाती, अब से ड्रामा की ढाल आगे कर देती। ज्यादा ज्ञान की गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं, ड्रामा में था तो हुआ। ड्रामा ऐसा ही है, जरूर ड्रामा कल्याणकारी है, तब ऐसा हुआ और हिलते हिलते थम गए। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो तीनों कालों में सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्थायी रहता है। उस सत्य को कोई भगाए नहीं सकता। सत्य अडिग होता है, अचल होता है। इसलिए माउंट आबू में उस अचल रहने वाली आत्मा की यादगार अचलगढ़ दिखाई है। और महाभारत शास्त्र में कौन व्यक्तित्व है जो सदा काल स्थिर रहने वाला है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला है, चलायमान होने वाला नहीं। इस तरह से श्लोक में ये बात आई है कि प्रकृति के 3 गुण जो समय अनुसार इमर्ज होते हैं, आवर्तन करते रहते हैं। तो युधिष्ठिर जैसे सात्विक बुद्धि से ऐसी आत्माएं उदासीन की भांति रहती है, विचलित नहीं होती है। और अभी आज के श्लोक के एक बार रिवीजन। 18वें अध्याय का 8वां श्लोक। श्लोक में बात चल रही है त्याग के विषय की, और त्याग जो है वो कैसा होना चाहिए। इस प्रसंग में आज के श्लोक में बताया है कि राजसी त्याग का जो फल है वो नहीं मिलता है। श्लोक है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 8। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलम लभेत। श्लोक दोबारा। दुःखमित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात जो जनहित का कर्म दुख रूपी है, ऐसा समझ शारीरिक, मानसिक या किसी के मोह में होने वाले कष्ट के भय से त्यागता है, वह स्वार्थ पूर्ति करने वाली लालसा वाला राजसी त्याग करने के बाद अनात्म भावी देह भावी जन त्याग का फल ही नहीं पाता है, जिसे हमने पॉइंट में समझा है 3rd क्लास त्याग।
तो राजसी कर्म करने वाले जो है वो त्याग का फल नहीं पाते हैं, अर्थात मजबूरी से कोई ना कोई भय से जो त्याग करते हैं उससे प्राप्ति नहीं होती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और इसके अलावा हमने 14वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 समझा, जिसमें प्रकृति के गुणों को जो पार कर जाते हैं ऐसों के लक्षण बताए हुए हैं, वो उदासीन की भांति रहते हैं। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।